हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो अभी आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने से पहले आई होप आपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है एंड आपने बिल्कुल भी शरारत नहीं करी है। तो पहले सारे आई बटन पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स को कवर कर लेना, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो दोस्तों आपको क्वेश्चन आएगा, वरना क्वेश्चंस को आप रटते रह जाओगे और कोई फायदा नहीं है। बिकॉज एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे तो नया ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको फिर क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आज हम जो कर रहे हैं वो है पीवी रेशो से रिलेटेड। और अगर मैं आपको बोलूँ तो ये वाली रेशो आगे तक बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आने वाली है, तो ध्यान से देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमने करा था, पीवी रेशो का वीडियो देख लेना, उसमें फटाफट से मैं अभी बता देता हूँ। पीवी रेशो अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। हम इसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी बोल सकते हैं, या फिर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी बोल सकते हैं, या फिर मार्जिनल इनकम रेशो भी बोलते हैं, या फिर वेरिएबल प्रॉफिट रेशो भी बोलते हैं। तो चार नाम इसके आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकते हैं। अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको गिवन है, इसको हम देखते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है। कंपनी हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दोस्तों फटाफट से रजिस्टर निकाल लो, रजिस्टर निकाल लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देखो और बंद कर दिया, नहीं, वीडियो देख के आपको सिर्फ बंद नहीं करना, आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर्स को निकालना है। मेरे साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व करना है आपको। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको गिवन है बच्चों, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने गिवन है कंपनी के, 90,000 के। बेटा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो खर्चा होता है कि वो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। प्रोडक्शन आप ज़्यादा करो कम करो, ये खर्चा तो लगेगा ही। बेटा, सेल्स कितनी हुई कंपनी की? सर जी सेल्स हुई है 3 लाख रुपीज़ की। कितने की सेल्स हुई है? 3 लाख रुपीज़ की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगा 90,000 का। एंड कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया? सर कंपनी ने प्रॉफिट जो बनाया दैट इज 60,000। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है। पहले ये बोलता है कैलकुलेट करके दिखाओ इस डेटा से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। सर सेल्स तो है हमारे पास, नीचे 3 लाख लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट कंट्रीब्यूशन? सर जी हमारे पास तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको वो चीज़ करवाई थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन आता है ना। जल्दी से क्या, फटाफट फटाफट, कंट्रीब्यूशन माइनस में फिक्स कॉस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या हुआ, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट है? हाँ जी सर, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है हमारे पास 90,000। क्या हमें प्रॉफिट के बारे में पता है? यस सर, 60,000 प्रॉफिट पता है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखो ध्यान से, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, अपना फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, कितना था, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, 90,000 की हो गई। तो बच्चों कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1,50,000। कितना कंट्रीब्यूशन आ गया, 1,50,000 का आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो भाई उंगली सीधी से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ता है। तो सीधी उंगली नहीं थी बेटा, सीधी उंगली नहीं थी। सीधा तो क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। हम नीचे से ऊपर गए, ठीक है, उंगली को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही टेढ़े क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर, तो मैं सारे टेढ़े मेढ़े जितने भी क्वेश्चन है ना आपको करवा दूंगा, ताकि एग्जाम का क्वेश्चन आपको लगे सर क्या था, चिल्लड़ था, आपने तो इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवाए थे। तो बच्चों आपका अगर मैं पीवी रेशो की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन निकाल दिया हमने 1,50,000, सेल्स थी हमारी 3 लाख, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों 4 जीरो ये माइनस कर दी, 4 जीरो कट दी। अगर आप देखोगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 50%। तो आपकी पीवी रेशो कितनी आ गई बच्चों, 50%। सर हमारी पीवी रेशो आ गई। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000। आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासे मार्क्स का ये आ सकता है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा मैं आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा कोई भी इस चैनल के ऊपर, सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले। इफ इन द नेक्स्ट पीरियड कंपनी ने सफर्ड करा लॉस 30,000 का, कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम। तो भाई साहब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, पहले क्या हुआ था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 60,000 को, अब कंपनी को नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, 30,000 का नुकसान हो गया। अब सर क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम। तो एक बात बताओ सर, क्वेश्चन चाहता क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी को अगर लॉस हुआ है ना 30,000 रुपए का, कंपनी को क्या हुआ है, इफ इन द नेक्स्ट पीरियड कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 60,000,
कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम। तो सर कितनी सेल्स वॉल्यूम पे कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो गया होगा 30,000 का। अब ध्यान से देखो, कंपनी के अगर मैं बोलूँ जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे वो कितने थे बच्चों, 90,000 के फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे। अब कंपनी को अगर 30,000 का लॉस हो गया, कंपनी को अगर 30,000 का लॉस हो गया तो कंपनी अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने रिकवर कर पाई, कंपनी अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने रिकवर कर पाई। देखो ना, नेक्स्ट ईयर कंपनी को लॉस हो गया 30,000 का, तो कंपनी जो है सिर्फ 60,000 रुपए का ही अपना फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाल पाई, 30,000 के एक्सपेंसेस निकाल ही नहीं पाई ना। देखो घर से मैं कितने पैसे लगाए मैंने बिजनेस में, सर जी हमने 90,000 रुपए लगाए घर से अपने बिजनेस में, और सिर्फ मैं कमा कितना पाया, सर 60,000 रुपए कमा पाया। तो 30,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया ना, 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। मैं घर से कितने पैसे लेकर गया बिजनेस में लगाने के लिए, फिक्स एक्सपेंसेस कितना पे करा, 90,000, और मैं कितने पैसे कमा पाया, सर 60,000 कमा पाया। तो 30,000 के मेरे बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना, देखो तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स इट वुड रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 90,000। जो 90,000 की जो फिक्स्ड कॉस्ट थी आपने जो लगाई थी, आप सिर्फ कितने पैसे रिकवर कर पाए, कितने पैसे कमा पाए, सर जी हम तो 60,000 रुपए कमा पाए। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हुआ कितना रिकवर हुआ बच्चों, 60,000 का। अब मैंने आपको वो वाला फॉर्मूला बताया था ब्रेक इवन पॉइंट का, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में अगर याद करो तो ये क्या होता था सर, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो, क्या होता था ब्रेक इवन पॉइंट में, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार, अपनी अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर, 60,000 रुपीज, और सर पीवी रेशो कितना है 50%। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप, सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार बता दो। देखो 1 2 3 4, 50% को अगर मैं बोलूँ 50 अपॉन में 100 बोलते हैं, ये कट गया तो ये कितना हो गया, कितना हो गया हाफ, तो ये 1/2 मैं इसको बोल सकता हूँ। तो 60,000 इंटू में 2 नीचे तो डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 1.2 लाख रुपीस का हो गया। कैलकुलेटर से करने वैसे भी आपको कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो बेटा 30,000 के लॉस पे आपकी सेल्स वॉल्यूम कितनी होगी, आप कितनी सेल्स कर रहे थे। अगर आपको 30,000 का लॉस हो रहा था तो आप कितनी सेल्स कर रहे थे, सर हम 1,20,000 की सेल्स करते हैं तो हमें 30,000 का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बात इतनी सीधी खत्म हो गई बात। ठीक है, बोलो वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को बेटा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनकी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्स तक क्या हो जाए, डन हो जाए। ठीक है, सुनने का काम होता है बेटा दोस्तों की मदद करना, दोस्त से बात बनाने के लिए नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चंस भी उनके साथ बैठ के सॉल्व करो, अच्छी वीडियो लगती है तो उनके साथ भी शेयर करो कि देखो सर भाई क्वेश्चन करवा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। ध्यान से देखना आप सर इसको कैसे करना है सॉल्व। ये दोबारा से आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, बीकॉम दिल्ली में पूछा गया है। चलो शुरू करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए फिक्स्ड खर्चा कितना लग रहा है, 4 लाख रुपए का। प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ, ये खर्चा तो बच्चों लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आप चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, ये 4 लाख रुपए का खर्चा तो लगेगा ही बच्चों, ये तो लगेगा ही। ठीक है सर, मटेरियल की बात करें तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, सर 10 रुपए पर यूनिट का मटेरियल लगता है। लेबर कितनी लगती है बच्चों, लेबर कितनी लग जाती है, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपकी लेबर लग जाती है। एक सामान को बनाने के लिए 10 का मटेरियल लगता है, पर यूनिट लिखा है, क्या लिखा है, पर एक यूनिट को बनाने के लिए 10 का मटेरियल, 5 का लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो बेटा फ्यूल लगेगा, सामान बनाने में क्या लग रहा है, फ्यूल लग रहा है कितना, 3 पर यूनिट। कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रॉ मटेरियल को जो हम लेकर आए, ये जो मटेरियल को हम जो लेकर आए तो इसका भाड़ा वाड़ा लगा होगा ना, ट्रक वगैरह का कॉस्ट, तो सामान को लाने का खर्चा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ट्स। इनवर्ट सामान फैक्ट्री में आ रहा है, उसके मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कैरेज आउटवर्ड्स होता है कि जब सामान को हम बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो उस टाइम खर्चा, जैसे मान लो आपकी फर्नीचर की दुकान थी, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे 2 बेड खरीदे, मैंने बोला बेटा इसको घर पे भिजवा देना, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स, कि सेल्स करने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करी। और कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, जो तुम वो बेड बनाने के लिए लकड़ी वगैरह लाए होगे तो ट्रक में लाए होगे ना, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। तो ये जो कैरेज इनवर्ड्स है ना, कैरेज इनवर्ड्स, वो बेटा आपका पता है क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसको आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे बचपन में, क्लास 11th में, जब आप एकदम छोटे हुआ करते थे। कैरेज आउटवर्ड्स की बात करें तो बेटा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे।
ठीक है, तो छोटी क्लास में आपको बता दिया गया था जब आपने अकाउंट्स सीखी थी। सर हमने तो सीखी नहीं थी, और तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं सीखी थी तो ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है 40 पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस है 40 पर यूनिट। ओके सर, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। देखो अब आपने ब्रेक इवन पॉइंट की वीडियो को देख लिया होगा, उसके बाद ही आप क्या करोगे, इन वाले क्वेश्चंस को करोगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे आप यूनिट्स पे। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था कि बच्चों आप कितनी सेल्स करोगे ताकि नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन हो, ना तो मेरे घर से कुछ 1 रुपया भी लगा है और ना ही मैं 1 रुपया घर पे कमा के लाया हूँ। ऑल्सो फाइंड आउट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले तो देखो एक पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, आपने ना फॉर्मूले रजिस्टर्स बना लेना एक जगह पर, जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको करवाता जा रहा हूँ एक जगह पर लिखे होने चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता था, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही था फॉर्मूला, देख लो फटाफट से। यूनिट्स में निकालना है हमें, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है सर, ठीक है सर जी, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सर हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सर कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर इसमें सेल्स कितने की है, सर 40 रुपए की सेल्स है, तो सेल्स कितनी होगी बच्चों, 40 रुपीज़ का तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब सर वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सारी है, तो वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो पहली वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपका मटेरियल कितने का लगा, सर 10 रुपये का लगा। सर लेबर कितने की लगी, सर जी 5 रुपये की लेबर लग गई। सर जी फ्यूल कितना लग गया, सर जी 3 रुपये का। कैरेज इनवर्ट्स कितना लग गया, सर जी 2 रुपये का। टोटल अगर आप देखोगे तो 20 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट लग गया, 40 में से 20 गए तो बच्चे को पता है 20 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर मैं बोलूँ एक सामान को जब हम बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कितना प्रॉफिट आता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, ओके सर, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो ना, अब तो आसान हो गया। फिक्स एक्सपेंसेस कितने बच्चों हमारे, सर जी 4 लाख रुपीज़ के फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो 4 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 20, इसको करोगे कितना आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। तो जब आप 20,000 यूनिट्स आप बनाओगे बेचोगे तो आपके घर में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कहने की बात है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपके पास आ जाएगी, जो लगी मटेरियल लेबर फ्यूल कैरेज इनवर्ट ये सब भी आ जाएगा आपके पास, और क्या क्या आ जाएगा आपके पास, फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के साथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन के साथ क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड आउट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10 पर यूनिट। बेटा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, क्या निकालो, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए से क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। तो अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, सर जी 40 रुपीज़ था ना। देखो ना बच्चों, सेलिंग प्राइस कितना था, 40 रुपीज़ का था। ठीक है, जब वीडियो को देखते हो ना एकदम शांति के साथ देखा करो, रजिस्टर्स ओपन कर लिया करो। अब तुम छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं 11th और 12th क्लास के, अब तो तुम इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हो हैं कॉलेज के, है ना। बस एक 5th सेमेस्टर चल रहा है, 6th सेमेस्टर होगा, फिर उसके बाद आप जॉब वॉब करोगे, है ना, या फिर आगे का पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी करोगे। चलो सेलिंग प्राइस की अगर हम बात बोले 40 रुपीज़, अभी 10% कम हो गई, तो 40 का 40% 10% कितना होता है दोस्तों, 4 रुपये होता है सर। 40 में से 4 रुपये माइनस कर दिया तो कितना आ गया न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस है हमारा 36। तो 10% हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो पहले 40 का क्या निकालो 10%, 40 का 10% कितना आ गया 4 रुपीज़। तो 40 में से 4 रुपीज़ माइनस करें तो 36 आपका क्या आ गया न्यू सेलिंग प्राइस। अब न्यू कंट्रीब्यूशन निकलेगा, जब सर सेल्स प्राइस नया तो नया तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों नया सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 36, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपनी, वेरिएबल कॉस्ट तो वही है सर 20 रुपीज़ की। तो बेटा कंट्रीब्यूशन अब हमारा कितने का आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर 16 रुपीज़ का आ जाएगा। तो अब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया बच्चों आपका 4 लाख, 1 2 3 4 5 अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा 16। इसको फटाफट से अपने कैलकुलेटर में डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर आपको अलाउड है एग्जाम के अंदर। आपका यूनिट्स कितनी आ जाएगी 25,000 यूनिट्स। सर कहना क्या चाहते हो, सर कहना ये चाहते हैं कि जब आप 25,000 यूनिट्स बेचोगे तो आपके घर पे ना तो 1 रुपये का भी लॉस होगा, ना ही 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट।
तो बच्चों पीवी रेशो का मैंने क्या करवा दिया, कॉन्सेप्ट करवा दिया, ब्रेक इवन पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट करवा दिया एंड साथ साथ उनका एक एक क्वेश्चन भी करवाया। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉमिस क्या करना है कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। चलो बाय बाय।